अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। तेहरान, नस्फहान, कौम, कर्ज, करमानशाह, लौरिस्तान, शिराज और तब्रेज़ में धमाके। सेहूनी फोर्सेस ने तेहरान में हुकूमती मराकज़ और सदारती महल को निशाना बनाया। इसराइल ने ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने ईरान के 30 मकामात को निशाना बनाया। 7 मिसाइल, सदारती महल और सुप्रीम लीडर खामनाई के भी कंपाउंड को भी निशाना बनाया। जनूबी तेहरान में मुतादिद वजारतों के दफातर को भी निशाना बनाया गया। तेहरान के स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। ट्रेडिंग मअतल। ईरान में फौज और इंटरनेट सर्विस मअतल। ईरान ने फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक अस्पताल अलर्ट। तस्दीक होने की बाद जख्मियों की तादाद का ऐलान किया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला। तेल अवीव धमाकों से गूंज उठा। हैफा में भी धमाके। इसराइली फौज के शहरियों को बंकर्स में मुंतकिल होने की हिदायत। ईरानी हमलों के बाद इमरजेंसी नाफिज। इसराइल भर में स्कूल बंद। अवाम को घरों से काम करने की हिदायत। इसराइली फ़ज़ाई हुदूद भी बंद कर दी गई। इसराइली फौजी हुकाम ने कहा ईरानी हमलों को रोकने के लिए दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया है। ख़तरे से निमटने के लिए दिफाई निज़ाम ऑपरेट कर रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक कतर में अमरीकी सफारत खाने ने अपने अमले को पनागाहों में मुंतकिल कर दिया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई को फतह खैबर का नाम दिया। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ी जंगी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। पासदारान इनकलाब गार्ड्स हथियार डाला तो या मौत के लिए तैयार रहो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी फौज के पास 2 ऑप्शंस हैं, इस्तिस्ना या मौत। हम ईरान की बहरिया को ख़त्म करने जा रहे हैं। हमारा मकसद अमरीकी शहरियों को हर सूरत महफूज बनाना है। ईरानी रजीम की जानिब से ख़तरे को ख़त्म कर रहे हैं। ईरान तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल बना रहा था। तेहरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली ऑपरेशन कई दिन तक जारी रह सकता है। अमरीका का जानी नुकसान भी हो सकता है। ईरानी शहरियों की आज़ादी की घड़ी करीब आ चुकी। हथियार डालने वाले अहलकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। अबू धाबी और कुवैत में जोरदार धमाके। खबर एजेंसी के मुताबिक बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे से धुएं के बादल देखे गए। बहरीन में अमरीकी नेवी के 5 बेड़े को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में भी धमाका। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी धमाके। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक कतर की फ़ज़ाई हुदूद में ईरानी मिसाइल तबाह किए गए। खलीजी ममालिक ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। ईरान जाने वाली तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी गईं। रॉयटर्स के मुताबिक बरतानिया ने इसराइल और फ़लस्तीन के लिए परवाज़ें बंद कर दी। यूनानी एयरलाइंस ने तेल अवीव और बैरूत की परवाज़ें बंद कर दी। ईरान में पाकिस्तानी शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तानी शहरी ईरान के सफ़र से गुरेज करें। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरी चौकस रहें। दफ्तर ख़ारजा ने ईरान में पाकिस्तानी मिशंस के राबता नंबर जारी कर दिए हैं। ईरान अपना दिफा जारी रखेगा। रद्द-ए-अमल में खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरानी शहरी पुरसुकून रहते हुए महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। ईरानी सीनियर अहदेदार की अमरीका और इसराइल को धमकी। कहा जो कुछ होने वाला है इसके लिए तैयार रहो। खित्ते में तमाम अमरीकी और इसराइली असासे हमारा हदफ हैं। हमारी तरफ से जवाब अवामी होगा, कोई सुर्ख लकीर नहीं। अमरीकी और इसराइली हमले के बाद हर मुमकिन कार्रवाई हो सकती है। ये जंग और जारहियत वसी और देरपा असरात मुरतब करेगी। मुजाहरों को दोबारा शुरू करने का वक्त आ गया। रजा शाह पहलवी ने कहा कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस हुकूमत से अलग हो जाएं। ईरान ने इसराइल और अमेरिका को तगड़ा जवाब दिया तो ये जंग जल्द खत्म हो जाएगी। साबिक सिफारतकार एजाज चौधरी ने कहा कि दूसरी सूरत में ईरानी अवाम मौजूदा रजीम के खिलाफ उठ खड़ी होगी। असल सवाल यह है कि ईरान के पास वो मिसाइल पावर मौजूद है कि नहीं जिसके वो दावे करता रहता है। चीन किसी सूरत नहीं चाहेगा कि खित्ते में कशीदगी बढ़े और वो तीसरी आलमी जंग की वजह बन जाए।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले की मजम्मत। ईरान पर इसराइली जारहियत को खित्ते में क़याम अमन के हवाले से तशवीशनाक करार दे दिया। कहा कि इसराइल ने गजा पर अपने मजालिम पर पर्दा डालने के लिए ईरान पर बुज़दिलाना हमला किया। ईरान अमरीका कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा का तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक से मामला सिफारतकारी के जरिए हल करने का मुतालबा। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि सिफारती कोशिशों से मिलने वाले मुस्बत नताइज की हौसला अफजाई करते हैं। खित्ते में फ़ौजी सरगर्मियाँ इंतहाई तशवीशनाक हैं। मसाइल का पायदार हल सिर्फ बातचीत और सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ ने अफ़गान तालिबान रजीम पर गज़ब ढा दिया। 331 कारिंदे हलाक, 500 से ज़ायद ज़ख्मी। तालिबान रजीम के तबाह टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 163 हो गई। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने अफ़गान तालिबान को पहुँचने वाले नुकसानात की तफ़सीलात जारी कर दी। बताया कि अफ़गान तालिबान की 104 चेक पोस्टें तबाह, 22 पर कब्जा किया गया। अफ़गानिस्तान में 37 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई करके निशाना बनाया गया।